शालोम एवरीवन। खुदा यूसुफ मसीह के बबरकत और जिंदा नाम में आप सबकी सलामती हो, जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं फेसबुक पे, और जो हमें बाद में भी देखेंगे यूट्यूब हमारे कलम का इंटरनेशनल के चैनल पर। तो कलम का इंटरनेशनल एक अदबी, सकाफती और समाजी चैनल है, एक तंजीम है, और हमारा मकसद यही है कि अदब फैलाया जाए और ऐसा माशरा कायम किया जाए जहां पे दहशतगर्दी ना हो, मजहबी मुनाफरत ना हो, बल्कि आशती हो, अमन हो, सुकून हो, और इंसान जो है वो एक दूसरे से प्यार करे। तो ये हमारा जो बेसिक मकसद हमारा यही है। हम एक मजहब की प्रीचिंग या तरगीब नहीं देते लोगों को कि हम उनको ऐसा करते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि जो भी कोई बिलीव करता है उसमें वो बिलीव करे जो मर्जी, लेकिन वो उसमें दूसरों इंसानों का नुकसान ना हो, इंसान कत्ल ना हो, इंसान मारे ना जाएं, बल्कि सादा लोग जो है वो अच्छी जिंदगी गुजारे। और मैं ये समझता हूँ, हम देखते हैं कि खा वो किसी मजहब, कोई भी मजहब हो, उसमें सादा लोग जो होते हैं या जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वही जो है वो पढ़े लिखे लोगों का शिकार होते हैं। पढ़े लिखे लोगों से मुराद कम पढ़े लिखे जो लीडर्स हैं, मजहबी लीडर, उनका शिकार होते हैं। तो हमने ये देखा, एक वाकया पेश आया कीनिया में। कीनिया में एक पास्टर है पॉल मैकेंजी, जिन्होंने, अभी तो वो इनकार करते हैं, लेकिन जिन्होंने लोगों को फोर्स किया कि अगर आपने खुदावंद को मिलना है, यीशु अल मसीह को पाना है, तो रोजे रखे। अब लोग जो है वो वहां पे तो वैसे भूख में मर रहे हैं, लेकिन लोगों ने रोजे रखे, और उनमें से जो है वो लोग जो थे, वो 90 लोग जो है वो खुदावंद को प्यारे हो गए, और वो अपनी जान खो बैठे, और अपने प्यारों को बैठे, बच्चे अपने माँ बापों को बैठे, बहन भाई जो है थे वो अपने, या मतलब जैसे भी है, अपने प्यारों को खो बैठे। और ये बहुत बड़ा लॉस है। लॉस तो एक तरफ, जिंदगियों का लॉस तो एक तरफ है, और सबसे बड़ा जो है वो लॉस ये है कि क्रिश्चियनिटी जो एक सच्चा मजहब है, एक सच्ची तालीम देता है, सच्चाई की तालीम देता है, एक बड़ी लॉजिकल तालीम होती है, तालीम है यीशु अल मसीह की, उसमें कोई ऐसा कोई जबर नहीं है, कोई ऐसे ही उसमें तशद्दुद नहीं है। तो उसमें जो है वो हमारी मसीहत को भी नुकसान पहुंचता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी जो है वो प्रैक्टिस ना हो। हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ऐसा होता है, लोग जो है वो जो थोड़ा सा पढ़ जाते हैं, या वो मजहब को मुख्तलिफ तरीके से, अपने तरीके से उसको डिस्टॉर्ट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, और उस तरह से फिर कई लोग जो जो है वो अपने जानों को भी और अपने माल को भी दांव पे लगा लेते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। तो आज जैसे हस्बे मामूल जॉन साहब, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कलम का इंटरनेशनल के हमारे रिसर्चर है और दानश्वर है, यूएसए न्यू जर्सी में मुकीम है पिछले 20 साल से, 30 साल से। और फिर हम बात करेंगे आज कीनिया के उस खास वाकया को, जो वाकया दरपेश हुआ, जो पेश आया, और जिसमें से कई जानें जाया हो गई। तो जी एवरेज जान साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो मैं इससे पहले कि हम इसका आगाज करें, मैं सिर्फ एक दो हवाला पढ़ता हूँ। जी हाँ जी हाँ। इसमें अगर आप देखें तो 2 Corinthians chapter 11 verse 13 to 15, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, और अगर आप चाहे तो उर्दू में पढ़ लूंगा कि फॉर सच men are false apostles, deceitful workmen, disguising themselves as apostles of Christ, and no wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light. So it is no surprise if his servants also disguise themselves as servants of righteousness. Their end will correspond to their deeds. This is the word of the Lord. एक और वर्ष में पढ़ना चाहता हूं, beware of false prophets, के खबरदार रहो उन झूठे नबियों से, खबरदार रहो, who come to you in sheep's clothing, जो sheep clothing यानी कि भेड़ों की शक्ल में आपके पास आते हैं, but inwardly are ravenous wolves, फाड़ने वाले भेड़िए हैं। और इसके अलावा बहुत सी जो है मैंने वर्सेस को देखा, और इसमें सब जो है कि हमें पहचान करनी है कि रूहें जो है वो किस तरफ से है, खुदा की तरफ से है कि इंसान शैतान की तरफ से है। क्या लोग जो है वो तालीम को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं बाइबल को, या
लोगों की भलाई के लिए। तो आप क्या कहते हैं इस कीनिया के हवाला से और यीशु अलैहि मसीह की तालीम के हवाले से? जी अब्रजार साहब। Thank you very much. Thank you, Dr. Reverend Bashir sir. कीनिया का this is a very sad occurrence जिसको रिपोर्ट किया गया अप्रैल 24 में। कीनिया में एक चर्च पैस्टर है पॉल मैकेंजी, आपने उनका नाम लिया, पॉल मैकेंजी थैंग। इन्होंने एक चर्च बनाया हुआ है, गुड न्यूज इंटरनेशनल चर्च। इस चर्च के नाम से वो अपना मिशन चला रहे हैं वहां पे। हमें ये मालूम नहीं, मेरे ख्याल 2017 में इन्होंने ये अपनी मिनिस्ट्री शुरू की। उससे पहले उन्होंने यूट्यूब के ऊपर अपना एक चैनल बनाया, यूट्यूब के ऊपर प्रीच करते थे। फिर कीनिया में उन्होंने ये चर्च इस्टेब्लिश किया और ये भी कहा जाता है कि नैरोबी और दूसरे इलाकों में उन्होंने बहुत से अपने फॉलोअर्स जो है वो क्रिएट किए, कोई 3000 के करीब। और जो उनकी कोस्ट लाइन है कीनिया की, वहां पे देहातों में उन्होंने चर्च बनाए अपने। और फिर उन्होंने ये जो फास्टिंग का जो लेंट महीना था, इसका फायदा उठाते हुए उन्होंने अपने जो फॉलोअर्स थे उनको परसुएट किया, उनको किसी तरीके से वर्गलाया कि आप 40 दिन का रोजा रखो, 40 दिन कुछ ना खाओ, तो आप खुदावंद यीशु मसीह को मिल लोगे। उन्होंने अपना इस मिशन का जो नाम दिया था मीट क्राइस्ट। बाकायदा उन्होंने अपने फॉलोअर्स को कहा था कि ये जो हमारा मिशन है, ये जो हमारा प्रोग्राम है इस लेंट का, इसका नाम है मीट क्राइस्ट। जैसे आपने पहले भी बताया कि वो जब उनको अरेस्ट किया गया तो उन्होंने इनकार किया कि मैंने उनको नहीं वर्गलाया था। लेकिन जो उनके जो पास्टर्स की दूसरी वीडियोस हमने देखी हैं, जो वहाँ के फॉलोअर्स ने, उनके फ्रेंड्स ने, उनके नेबर्स ने वीडियोस दी हैं, उन्होंने ये चीजें बताई हैं मीडिया को कि उन्होंने इस मिशन का नाम रखा था मीट जीसस। उस फाका कशी की वजह से अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक 90 लोगों की जो थी वो डेड बॉडीज रिकवर की गई हैं। और अब हमें नहीं मालूम कि कितनी और रिकवर होंगी। जो ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी उसके बाद पता चलेगा कि इसके पीछे किस बड़े कल्ट का हाथ है। डॉक्टर साहब, मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि वो डेफिनेटली इस पूरी की पूरी कार्रवाई में अकेला नहीं होगा। वो अकेला नहीं होगा, इसलिए कि जब बंदे मर रहे थे तो वो डेफिनेटली उसका कोई ग्रुप था जो उनको इज्तिमाई कब्र में दफन कर देते थे, गड्ढा खोद के उनको वहां पे कहते। जो वीडियोस में कब्रों के निशान दिखाए गए हैं, वहां पे वो फ्रेश मट्टी के जो गड्ढे हैं वो बने हैं, उसके ऊपर फ्रेश मट्टी डली हुई है। रेड कलर की मट्टी है, कीनिया की जो मट्टी है रेड कलर की है। तो ये साफ लग रहा है कि दिस इज अ ग्रुप। हु इज पॉल मैकेंजी? पॉल मैकेंजी बेसिकली एक टैक्सी ड्राइवर था और उसका जो मोटिव है, उसका जो मोटिव था शुरू से ही, वो था साल्वेशन थ्रू स्टारवेशन। साल्वेशन थ्रू स्टारवेशन। थ्रू स्टारवेशन कि वो आप भूखे रहोगे, आप फाका करोगे तो आप खुदा यीशु मसीह को मिल सकते हो, आपके गुनाह माफ हो जाएंगे। उसने नैरोबी में, जैसे मैंने बताया कि मोर देन 3000 उसके फॉलोअर थे। उसने 2017 में यूट्यूब चैनल एस्टेब्लिश किया और वो ये कहता है, वो प्रीच करता था कि मुझे मुकाशफा मिला है, मुझे नबूवत मिली है कि आप जल्दी हमारे पास आ जाओ, अपनी कलीसिया को लेके जल्दी हमारे पास आ जाओ। इसलिए उसने अपने जो मेन स्टेशंस थे, अपने जो मेन विलेजेस थे, अपने जो मेन चर्चेस थे, उनका नाम भी बाइबल के नामों के ऊपर रखा हुआ था। नाजरत उसने एक शहर का नाम रखा था, एक का बैतलहम
और एक का जूडिया। जी। और ये जो प्रेसिडेंट ऑफ कीनिया है उसने कहा है कि दिस इज ए एक्ट ऑफ टेररिज्म। किसी दूसरी शक्ल में ये टेररिज्म हमारे मुल्क में आ गया है जो कि मजहब को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं उनके इस इंसिडेंट की, उनके रिलेटिव्स की, लोगों के रिलेटिव्स की। वो ये कहते हैं कि वो सिर्फ रोजा ही नहीं रख रहे थे बल्कि उनको बांधा गया था, अच्छा। उनको रस्सियों से जकड़ के यहाँ पे रखा गया था। सो दिस इज डेफिनेटली एन एक्ट ऑफ ए कल्ट। ये फिरका है, ये कल्ट है। ये जरूरी नहीं है जो कल्ट जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज में हो। कल्ट जो है वो किसी भी मुल्क में वो असरअंदाज करते हैं। कल्ट जो है वो बहुत खतरनाक फॉर्म ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स है। अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, इंडिया में भी है। इंडिया का कल्ट तो बहुत मशहूर है। नहीं, आपने उसमें दो तरह, ये जो कल्ट है और हेरेसी जो है, एक बिदत होती है और कल्ट भी वही है, बिदत ही है ना बेसिकली, एक ऐसा हाँ, ग्रुप। लेकिन बिद्दत से बढ़ गया ना। कल्ट जो है बिद्दत से एक हाथ ऊपर चला गया है। और फिर ये तो जो हेरेसी है, हेरेसी जो है वो आपको मरने पे मजबूर नहीं करेंगे। कर्स आप जब जो हम आगे चलेंगे हम देखेंगे कि इन कर्स में पास में क्या क्या काम किए, किस तरीके से इन्होंने दूसरे ममालिक में काम किए। कल्ट कैसा काम करता है? हैज ए क्रिस्मेटिक लीडर। इनका लीडर जो है बड़ा क्रिस्मेटिक, बहुत। एक तो ड्रेसअप बड़ा अच्छा होता है, फिर वो गुफ्तगू उसकी जो है ऐसे ही लगता है कि ही हैज नॉलेज। फिर ब्रेन वॉश करते हैं अपने फॉलोअर्स का। बिब्लिकल वर्सेस को वो इस्तेमाल करते हैं, ये जो कल्ट लोग हैं, और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन अपने मकासद के तौर पर पेश करते हैं। ड्यूरिंग 1990s एंड 2000 कल्ट became very active। वो क्यों एक्टिव हो गए कि जब 2000 साल शुरू हुआ तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, चर्च के बाज जो लीडर्स हैं जो गुमराह करते हैं, कि ये आखिरी सदी है। इस सदी में डेफिनेटली खुदा यीशु मसीह ने आना है। इस सदी में डेफिनेटली जमीन और आसमान ने खत्म हो जाना है। और ये इस्तेमाल करते हैं डूम्सडे को, ये इस्तेमाल करते हैं रैप्चर को, ये इस्तेमाल करते हैं यीशु की दूसरी आमद के वर्सेस को इस्तेमाल करते हैं। और इस तरीके से ये आमादा करते हैं, डूम्सडे की वर्सेस को इस्तेमाल करते हैं, बाइबल की प्रोफेसीज जो है एंड टाइम प्रोफेसीज को इस्तेमाल करते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं, फियर क्रिएट करते हैं लोगों के अंदर, डर क्रिएट करते हैं लोगों के अंदर। आज भी आप प्रीचर्स देखो जो प्रीच कर रहा है स्टेज के ऊपर, खौफ का जो प्रीच कर रहा है, आप समझ जाओ कि ये जरूर या तो ये कल्ट में शामिल है या इसकी कल्टिक है, इसकी अप्रोच है। They call themselves prophets and ensure followers that they receive revelation उनको मिलती है through Holy Spirit. They create fear among the followers if they leave his cult, if they leave his group, they are going to die. और सबसे बड़ी बात, they hate criticism. क्रिटिसिज्म को पसंद नहीं करते ये जो कल्ट वाले लोग हैं। वो कहते हैं जो हमारी बात है वो पक्की है, सच्ची है, हम उसके ऊपर कायम हैं, और यही जो है ये मजहब हमें सिखाता है। कल्ट जो है वो सिर्फ मसीहत में नहीं है, कल्ट हर जगह पे मौजूद है। लेकिन ये कल्ट जो इस आज के दौर में, आज से कोई आप 100 साल पुराने की हिस्ट्री को देखना शुरू करें तो आपको कल्ट्स की एक्टिविटी इस सेंचुरी में बहुत ज्यादा नजर आएगी। आखिर में हम देखेंगे कि कौन कौन से कल्ट्स ने कहां पे जाके टारगेट किया है लोगों को, कहां पे जाके लोगों की जानें ली हैं, कहां ब्रेन वॉश किया है। हाँ जी। अच्छा, एक ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि आपने कल्ट और हेरेसी तो इससे आगे है ना। हेरेसीज तो बहुत ज्यादा है, जैसे हम कहते हैं कि ये जो यहोवा विटनेसेस हैं, मॉर्मन हैं, इनके अलावा और भी बहुत सी हेरेसीज हैं
छोटे छोटे ग्रुप हैं। अब कोरिया में कम से कम जो प्रोटेस्टेंट चर्च है उनके अंदर भी ग्रुप्स हैं, जो एग्जैक्टली 200 के लगभग या वो ग्रुप्स हैं जो प्रोटेस्टेंट ही है, हम्म प्रेस्बिटेरियन चर्च ही है, लेकिन उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जिन्होंने वो तो एक ग्रुप बनाए, लेकिन उनकी है वही कैल्विनिज्म ही है। उनका सारा वो जो जॉन हम्म कैल्विन पर बिलीव कर उनकी डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हम्म हैं। इसके बारे में हम्म हम बातचीत करेंगे। लेकिन अब ये है कि अब हम देखते हैं ये है कि हमारे जो छोटे छोटे मुल्क हैं जिनमें पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, वहां पे लोग जो है इनकी तरफ आ जाते हैं। बड़े मुल्कों में लोग आते हैं बड़ी देर के बाद, और वो हम्म आते हैं बड़े बड़े मसाइल के बाद, और बड़े बड़े उनके होता है, और उसके बाद उनमें से भी लोग वही आते हैं जो अपना खुद ज़हन इस्तेमाल नहीं करते। मसला सिर्फ हम्म ये है कि ये लोगों को हम इससे कैसे रोक सकते हैं। या पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से इंसिडेंट्स, बड़े इंसिडेंट पास्ट में हुए हैं। जल्दी से क्विकली जी मैं जी 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 आपको जी। आपको वो लिस्ट पे मोजाम्बिक में मोजाम्बिक में जी। एक पास्टर थे जिन्होंने 40 दिन का रोजा रखा, 25th डे उनकी डेथ हो गई। हम्म। रोजलिन गिलबर्ट, a devout Christian, died fasting on 23rd day. Madison, Wisconsin, 11 years old girl, daughter of a minister, she died for fasting 40 days. गवर्नमेंट ने उसको अरेस्ट कर लिया, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, उसको जेल में डाल दिया कि हम्म। आपने 11 साल के बच्चे को क्यों इजाजत दी कि वो इतना लंबा रोजा रखे। कल्ट्स जो हैं ये मास किलिंग के ऊपर और सेक्स एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर बिलीव करते हैं। मैक्सिको में एक जूइश कल्ट ग्रुप है जिसको लेव ताहोर कल्ट कहा जाता है। ये पकड़े गए थे और ये इन्वॉल्व थे सेक्स ऑफेंसेस में। ये स्टेशन इन्होंने अपना किया हुआ था जंगल के अंदर, आइसोलेटेड प्लेस में। इनको जब मैक्सिको गवर्नमेंट ने पकड़ा तो बहुत से कम उम्र लड़कियां जो थी वो बरामद की गई। फिर उसके बाद यूके में, आपके मुल्क में समरसेट में एक यूनिवर्सल मेडिसिन लाइट हाउस ग्रुप है। ये ग्रुप क्या करता है, ये वो मेडिसिन इस्तेमाल करवाता है जो कि खतरनाक किस्म की दवाइयां हैं, जो कि इंसान को बेहोश करती हैं, जो कि आपके एनेस्थीसिया में इस्तेमाल होती हैं दवाइयां। ये कल्ट जो है वो यूनिवर्सल मेडिसिन है, वो इस्तेमाल करता है। सबसे मौजूदा दौर का सबसे जो नोटोरियस ग्रुप है नेक्सिफम ग्रुप, वेरी फेमस सेक्स कल्ट। और जब ये अमेरिका में पकड़े गए, इनका नेटवर्क पूरी दुनिया में है, नेक्सिफम का पूरी दुनिया में है, और ये काम करते हैं सीक्रेट तौर पर, और आपको पता नहीं चलता कि वो किस तरीके से आपको उन्होंने घेर लिया है। जब ये पकड़े गए, इनके जो लीडर को 120 साल की सजा हो गई। चिल्ड्रन ऑफ गॉड है, मेसन फैमिली कल्ट है, वारन जेफ का नाम तो बहुत मशहूर है। जी लेटर डे सेंट का जो था, जो एरिजोना यूटा और उसमें था, जिसने ग्रुप मैरिजेस करवाए, छोटे बच्चों की शादियां कराई। प्रॉफिट हेवन गेट है, स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स है, ब्रांच ऑफ डेविडियन 1993 में ग्रुप था जिसकी एफबीआई के साथ झड़प हुई, 76 लोग मारे गए। इंडिया का बहुत बड़ा एक फ्रॉडिया कल्ट का था मेंबर, राजनेश पुरमा, पुराम, PURAM पूरा। 1970 में इसने ओरेगन में एक टेंपल बनाया पहाड़ के ऊपर, और वो सेक्सुअल लिबरेशन प्रीच करता था। और फिर आखिर में मैं एक कल्ट की आपको मिसाल देता हूं, बहुत हॉरिफिक ये ग्रुप था, वो जिम जोन्स का। 1978 में जिम जोन्स ने गुवाना में वो लोगों को ले गया। उसने ये कहा कि अमेरिका तबाह होने वाला है। उसने ये कहा, मुझे खुदा की तरफ से नबूवत मिली है कि 1-2 साल में अमेरिका तबाह हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो अपने फॉलोअर्स को लेके गुवाना चला गया। गुवाना एक मुल्क है जो कि साउथ अमेरिका में है, नॉर्थ ऑफ ब्राजील में है। वहां पे एक शहर उसने बसाया जॉन्स टाउन में,
उन्होंने लोगों के लिए झोंपड़ियां बनाई, लोगों ने वहां पर रहना शुरू कर दिया। और एक दिन आई डोंट नो द डेट, एक दिन उसने जहर दे दिया सारे अपने उनको शरबत में डाल के कि ये होली कम्युनियन है आज की, ये सब लोग लेंगे और अगर आप होली कम्युनियन ले लें तो आप खुदा से जा मिलेंगे, आप खुदा यीशु मसीह से जा मिलेंगे। उसने साइनाइड जहर, उसमें साइनाइड की तो आप एक ड्रॉप ही डालना होता है ना, उसने शरबत में डाला तो 980 लोग मारे गए। 980 लोग। So sad. ये कर्स इस तरीके से काम करते हैं, इस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को बाइबल के नाम पे। और खासकर जैसे मैंने पहले कहा था कि ये डूम्सडे को इस्तेमाल करते हैं, ये सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट को इस्तेमाल करते हैं, ये एंड टाइम की जो बाइबल के जो हवाले हैं उनको इस्तेमाल करते हैं लोगों को मौत बांटने के लिए। अच्छा, ये एवरेस्ट साहब ये और है भी है हाँ जी, बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर ऑल डिटेल्स। ये जो आपने इतने कल्ट्स के नाम, ये तो अभी बहुत ज्यादा है कोरिया में, क्योंकि मैं 11-12 साल रहा हूँ साउथ कोरिया में। मैंने देखा है कि कहते हैं गॉड्स चर्च, द मदर ऑफ गॉड चर्च, वहां पे एक खातून है बुजुर्ग, और वो खुदा की अवतार है। उन्होंने कहा ये खुदा की अवतार है, ये उसकी बहन है, ये इब्राहिम की बहन है, उसको ये है, उसका वो एक औरत है। इस तरह से मूनी जो है, मिस्टर मून जो भी डेथ होगी तो वो कहता है कि मैं ही सारा कुछ, यूनिफिकेशन चर्च जो है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है उनकी साउथ कोरिया में भी चल रही है, उसका बेटा अब उसकी कर रहा है, लेकिन वो भी अभी तक वो नाकाम हुआ है, वो बहुत बड़ा। क्योंकि इसके अलावा जो हमारी मसीहत में तो ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा जो गैर मसीही जो मज़हब हैं, बड़े बड़े मज़हब हैं, उनके अंदर ही ब्रेन वॉशिंग होती है। जैसे हमारे जैसे पाकिस्तान में या तालिबान जो है ग्रुप था, उसमें किसी को मारने के लिए या बम धमाके करने के लिए भी ऐसा, ये भी तो एक कल्ट है ना। आप ब्रेन वॉश करते हैं, आप कहते हैं जी आप अगर आप इन बंदों को जितने बंदे मारोगे, ये तुम जहां पे खड़े हो जाओ जाके, और नीचे वो पीछे, पता नहीं किस तरह से करते हैं। बहरहाल ये सारा जो मसला है, हम जो है, हमारा जो मकसद सिर्फ बात करने का ये है कि अगर किसी मजहब में ऐसा होता है तो वो गलत है, उसको रोकना चाहिए। हमारे जो सेंसिबल लोग हैं, जो लीडर्स हैं, मजहबी लीडर्स जो रहनुमा है, खा वो किसी भी मजहब तला रखते हैं, तो उन सारे लोगों को ऐसी जो बातों को या ऐसे जो गलत तालीम है उनको डिस्करेज करना चाहिए, रोकना चाहिए, ताकि इंसानों की जो कीमती जानें हैं वो जाया ना हो। क्योंकि मजहब जो है बाकायदा इंसानों की बेहतरी के लिए होता है, इंसानों को मारने के लिए नहीं होता। यस्सु अल मसीह ने दुआ करके किसी को गिराया नहीं है। ये जो लोग आजकल दुआ करते हैं, मैं लाइव जा रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि यस्सु अल मसीह ने दुआ करके लोगों को खड़ा किया है। यीशु अल मसीह ने दुआ करके लोगों को गिराया नहीं है, गिराया नहीं है। यू आर राइट। बात है कि कोई ऐसा बंदा जो अगर आपको दुआ करके आप गिरी जाते हैं, तो मतलब आपको समझ नहीं आ रही कि वो दुआ है या क्या है। मेस्मराइज कर दिया आपको, या किसी और तरीके से हो गया, या आपको धक्का दे दिया। तो ये सच्ची बातें हैं जो मैं अभी लाइव ज्यादा नहीं करना चाहता, मुझे पता है। तो ये जो होती है ना, आप उठा खड़ा करें, एक बंदा गिरा हुआ है उसको उठ पड़े, वो चलना फिरना शुरू हो जाए, ना कि वो गिर जाए। यीशु जिंदगी देता है, मौत नहीं देता। यीशु नहीं कहता कि आप जहर खाओ और फाका करो और आप मर जाओ और फिर मेरे ने तो पास ये आ कहा कि जाओगे। जब तुम रोजा रखो, ये जरूरी नहीं कि तुम 40 दिन रोजा रखो, तुम एक दिन रोजा रखो, तुम 10 घंटे का रोजा रखो। जब तुम रोजा रखो, रोजा मतलब ये मारना, अपने आप को सिर्फ एहसास दिलाना है, ये सारी दुनिया से अलहदा होकर आपने खुदा की इबादत करनी है। वो 2, 4, 5, 10, 15 घंटे जब तक आपने करना है। ये इसमें कतन भूख नहीं है, इसमें कतन आपने 40 दिन का रोजा ही रखना है, यीशु अल मसीह को फॉलो करना है। और यीशु अल मसीह चूंकि वो कायनात के मालिक और बड़े ही खुदा के बरगज़ीदा बेटे और खुदावन से निकले हुए थे, अब कैसे उनका फॉलो कर सकते हैं? हम बैसियत इंसान तो नहीं कर सकते ना, अब 40 दिन रोजे तो नहीं रख सकते ना, नेवर। ये इंसानी अकल के अंदर नहीं आता। अगर आप रख सकते हैं तो एक दिन का रख सकते हैं, आप 24 आवर्स का रख सकते हैं, बस आप दुआ करें, रोजा रखिए। आप 12 घंटे का रोजा रख सकते हैं, आप रोजा रखिए सुबह से लेकर शाम तक, आप खाना ना खाएं। आप उस खाने का जो पैसा है, जो अपने पैसा अपने खाने के लिए देना था, वो आप ऐसे लोगों को दे जिनके पास पैसा नहीं है। तो ये एक अच्छा मेथड है
जो यीशु अल मसीह ने जो हमें दिया है, वो 40 दिन 40 रात का रोजा जो है, वो ये नहीं कहा कि 40 दिन का रोजा रखो, नहीं, जब तुम रोजा रखो तो जब तुम हम्म उनकी तरह ऐसे मुंह ना बिगाड़ो, ये ना करो, वो ना करो। तो ये बिगाड़ना, मुंह बिगाड़ना, या मुंह को बसोरना, या मुंह को टेढ़ा मेढ़ा करना, या लटका देना मुंह को कि जी मैं मर गया भूख में, ये हो गया वो हो गया, तो वो नहीं है। रोजा किसी पर जबर नहीं करता। अब हमारे जो मुल्क में है कि जी वो 3 माह ये हो जाएगा, आप रोजा रखे, 1 महीने में लोगों को वो नाक में दम किया होता है। ये सच्ची बात है कि जो लोग बीमार हैं बेचारे, और वो छुप छुप के खाते फिरते हैं। तो ये चीजें जो है, हमें ये नहीं होना चाहिए कि मजहब में जबर नहीं होना चाहिए। मजहब में जो है वो लोगों को ऐसा कि खुदा या उनके मतलब अल्लाह को जाने कि अल्लाह जो वो कितना माफ करने वाला है, कितना रहीम है, कितना करीम है, कितना प्यार करता है। तो हम अगर ऐसी बातें करेंगे, हाँ तशद्दुद अपने आप पर तशद्दुद नहीं, बल्कि अपनी तपस्या करनी है, अपने आप को डेडिकेट करना है, अपने आप को डिवोट करना है, या अपने अपनी सफाई करनी है, तो उसका तरीकाकार दुआ है, और सिर्फ दुआ है। रोजा भी है, दुआ भी है, लेकिन रोजे के ऊपर ये खुदकुशी नहीं है। या तो बिल्कुल। आखिर में इसके मैं सिर्फ जी ये एक वार्निंग इशू करना चाहता हूं अपने देखने वालों के लिए, शायद उससे ये ऑफेंड भी हो सकते हैं। कल्टिक आइडियोलॉजी है ये, पाकिस्तान की कलीसियाओं में, ये जो इंडिपेंडेंट कलीसियाओं में, इनमें पेनिट्रेट करती जा रही है। इसलिए कि इंडिया में एक जो है ग्रुप खड़ा हो गया है जो अपने आप को प्रॉफिट्स कहते हैं। उनमें से बहुत से लोगों के नाम हैं, मैं किसी को पर्टिकुलरली जाहिर नहीं करना चाहता। वो अपने आप को, उन्होंने टाइटल, सेल्फ गिवन टाइटल के मैं प्रॉफिट हूं। और मेरी बातें सुने, मैंने पाकिस्तान में बहुत से नौजवान लड़के लड़कियों की वीडियोस देखी हैं जो कि इन्फ्लुएंस्ड हैं। इंडियन जो प्रॉफिट्स हैं उनसे वो इन्फ्लुएंस्ड हैं। इन्फ्लुएंस है जी। एक बेटी ये कह रही थी कि वहां का एक प्रॉफिट है बजिंदर सिंह, उसने टर्की के ज़ल्ज़ले की नबूवत की थी। अब वो नबूवत ये कर रहा है कि 2024 में 5 मुल्क आपस में जंग लड़ेंगे। 2024 में 1/3 दुनिया की जो आबादी है वो खत्म हो जाएगी। ये प्रोफेसी मैंने खुद उसकी वीडियो के ऊपर सुनी है। आप अगर आप प्रॉफिट बजिंदर सिंह का पास्ट देखें तो आप यकीन नहीं करते कि ही इज द सेम पर्सन। ठीक है, उसमें ये है अमृत साहब, इसमें ये भी होता है कि जो लोग जो है खुदावंद की तालीम को, यानी खुद अपने आप को परखते नहीं है, या खुद अपने तौर पर कोई भी जो डिस्कवर नहीं करता, कुछ चीजों को जानता नहीं है, अपने जहन को इस्तेमाल करे, और खुदारा ऐसी बातों में ना आए जिसको आपको समझ आ रही कि ये गलत है। आप क्यों नहीं खुदा के सामने डायरेक्ट जाते? एग्जैक्टली। और वो जो है, जो हमारे मुस्तनिद जो फिरके हैं, या वो चर्चेज जो मुस्तनिद हैं, उन चर्चेज में जाएं, खुदारा। और ये भी एक और मसला है, मैं लाइव बताना चाहता हूं कि यहाँ पे ये होता है, यूके में भी है और यूएसए में भी है, कि अगर 4 किसी के फैमिली के मेंबर्स है ना, उनमें से कोई 2-4 बंदा जो है ना, वो कहता है जी मैं तो बड़ा, मुझे रोया मिली है और मैं तो पादरी हूँ। तो यहाँ पर अच्छा। ऐसे होता है कि वो हफ्ते के रोज या 10 दिन के बाद या 1 महीने में 2 दफा वो इकट्ठे बैठते हैं, और पहले वो करते हैं, और लोगों को वो पैगाम देते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो उसके बाद फिर वो खाने खाते हैं, और वो वही बातें फिर बैक बाइटिंग और ये सारी गॉसिपिंग और ये सारा। तो ये चीजें जो होती हैं, ये खुदा की तालीम नहीं है, बल्कि हम जिस मुल्क में हैं, हम किसी पर्पस के लिए आए हैं। हम इन चर्चेज में, जो मौजूद चर्चेज हैं, उनमें जाए, तालीम एग्जैक्टली। ले, मुकम्मल तालीम ले, हाँ। और उसके बाद आप पादरी बने, खुदावंद के खादिम बने, खुदावंद की कलाम को पढ़े, अपनी तशरीह ना करें, बल्कि जो खुदावंद के कलाम में लिखा है उसको बताएं। अब जो कहता है कि जी मैं आपके लिए दुआ करता हूं तो आपको ये हो जाएगा, नहीं। अगर दुआओं से सारा कुछ हो जाता तो ये कैंसर हॉस्पिटल बंद हो जाते। दुनिया में तो मेडिसिन रिसर्च ही ना होती अगर ये सिर्फ हमारी दुआओं से होता है। हम ये नहीं कहते, मैं ये नहीं कहता, प्रेयर चेंजेस थिंग्स। प्रेयर आपको पावर देती है, उन तमाम मुश्किलात को बर्दाश्त करने की पावर देती है। प्रेयर आपकी जो है वो सोल्यूशन देती है, आपको रास्ता दिखाती है, आपको इनकरेज देती है कि खुदा मौजूद है। अगर ये मेडिसिन से आपका इलाज नहीं होगा तो खुदा आपको ताकत देगा इस पेन को
बर्दाश्त करने के लिए। तो ये बात इस तरह से होना चाहिए, पॉजिटिविटी। और ये भी है कि ये जो कल्ट के जो लीडर्स हैं, जो अपने आप को प्रॉफिट्स कहते हैं, ये दैट इज देयर सोर्स ऑफ इनकम, दैट इज देयर बिजनेस। जिस प्रॉफिट का मैंने नाम लिया है, वो जेल में था, मर्डर कत्ल केस में था, ही वाज अरेस्टेड, ही वाज वहां पे उसका किसी पादरी के साथ राब्ता हुआ, उसने वहां से मसीहत को कबूल किया, फिर उसके बाद उसने अगेन अपनी बिजनेस मैं शुरू आपको की, एक बात बताता बिजनेस हूँ, फ्लॉप हो मैंने गई। खुद देखा है कि ये जो खोपड़ी है ना, किसी पता नहीं किसी जानवर की खोपड़ी लेकर ना, वो एक ऐसे जो रॉड के ऊपर, वो डांग के ऊपर या सेप्टर के ऊपर हाँ, रखते हैं, और एक हॉरिबल जो वो ब्लैक उसके ऊपर ये है, और वो और उसको बंदे को बुलाते हैं। पाकिस्तान में ऐसा होता है। और वो जब बुलाते हैं तो वो ये समझते हैं कि जी हम ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, और ये सारा जो है, और बंदा उसके ऊपर बल्कि ऐसा प्रेशर डाल जाता है कि वो बंदा बात ही नहीं कर सकता। हाँ, वो बंदे के वो होश उड़ जाते हैं कि यार, एक बंदा सादा जो गांव में रहता था, जिसको पता नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो ये बातों को क्या करेगा वो। तो या बात दुनिया का सबसे मशहूर जो कल्ट ग्रुप है, इल्यूमिनाटी उसको कहते हैं, वो किसी भी तरीके में छुप के सीक्रेट तौर पे पेनिट्रेट करता है लोगों को, अपने फॉलोअर बनाता है, आपको पता भी नहीं होता कि आप इल्यूमिनाटी के ग्रुप में शामिल हो गए हैं। इस तरीके से वो बनाते हैं। तो हमें जरूरत है हाँ कि जी, हम बी यहाँ पर अवेयर भी रहें मैं कि बताना ये चाहता हूँ कि हम यहाँ पर भी जहाँ रहते हैं, जिस मुल्क में भी रहते हैं, मैं कोई वाजे नहीं करना चाहता, आप कोशिश करें, अपने बच्चों को बचाएं। एक आपको जरूरत है, और वो ऐसा कन्वर्ट करते हैं बंदे को, ऐसा वो करते हैं कि आपकी जरूरियत पूरी हो रही है। आप कहते हैं कि जी हाँ जी, आप जाए जी, लंदन के फलां होटल में रहे 2 दिन, हम आपको पे हाँ, करेंगे। वो पे किस लिए करते हैं? वो कल्ट जो है, जितनी जो हेरेसीज है, पाकिस्तान में भी है, कोरिया में भी, कोरिया में खासतौर बड़े जो रिच मुल्क हैं, जहाँ पे वो माशी तौर पर बेहतर हो गए हैं, फ्लुएंट सोसाइटीज हैं, उनके अंदर इस तरह से है कि वो पैसे देते हैं। वो पैसे या देते हैं, और पैसे देकर आपको वो खरीदते हैं, आपके ज़हन को चेंज करते हैं, क्योंकि आपको जरूरत है। एक बंदे को जरूरत है, तो वो पैसे दे के उसको चेंज करते हैं। तो ऐसा नहीं है, मसीहत में ऐसा नहीं है। लोग जो है वो खुद कहते हैं कि हमें किसी की लालच नहीं थी। इंडिया में बहुत से लोगों ने कहा कि मुझे किसी की लालच नहीं था, मैंने तो अपने आप को चेंज किया है। हमें कोई, हमारे पास वही जो हमारा पहला हाल था वही अब है। ये लेकर हमारी जिंदगियां तब्दील हुई हैं। हमारे हालात, एग्जैक्ट हम वही उसी तरह मेहनत करते हैं, उसी तरह कमाते हैं, कोई हमें पैसा नहीं देता। और ये है खुदावंद की तालीम कि हम ना तो किसी से लिया है, ना किसी को देना है, और हमने मुफ्त पाया और मुफ्त देना है। तो जाहिर है हमारी जो पादरी साहबान की जरूरत होती है, उनकी जरूरियत तो पूरी करनी है। ये कलीसिया का हाँ, काम है, जो मुकद्दस पौलुस ने भी किया, और बहुत से यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, उन्होंने बाद में जब तालीम दी, तो ऐसा होता रहा। लेकिन उन गलत तालीम से उनसे बचे, और खुदावंद के सामने खुद आए, और अपनी अपने अपनी जितनी मुश्किलात है खुदावंद के सामने खुद रखे। पादरी साहिबान जो है उनको पहचाने कि क्या वो वाकई खुदावंद की तरफ से है, क्या वो खुदावंद की तरफ तालीम दे रहे हैं। आपका काम है पहचानना, किसी को भी, खा मैं हूं, हाँ कोई भी हो, कि क्या वो वाकई एक दिन आपके पास आया और उसने कहा जी मैं पादरी हूं, और वो पादरी बन गया। ठीक है, हम नहीं ये कहते कि उसको डिग्रियों की जरूरत है, उसको ये करने की जरूरत है, ये डॉक्टरेट की, एमडिव की नहीं, बल्कि कोई ना कोई अब आज जो है, चूंकि एक एडवांस सोसाइटी है, हर एक के लिए कोई ना कोई, किसी भी शोबे में जाने के लिए कोई एक सेट जो है, वो एक स्टैंडर्ड है, एक अवेलेबल तालीम है, है। अवेलेबल उसके है। मुताबिक आप किसी को पादरी माने कि जी हाँ वाकई खुदा ने इसको सॉरी, तो चीजें जो है ये जानने की जरूरत है हम सबको। हम अपने कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से ये बताना चाहते हैं कि उनको पहचाने जो आपके पास आते हैं। जी, आखिर में अगर आप एक मिनट के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर बता दीजिए, कोई मैसेज दीजिए या हमारे। ये जहां तक नबूवत का ताल्लुक है, उसके जी लिए पौलुस रसूल ने क्लियरली कहा है कि जो नबूवत कर रहा है, बाकी कलीसिया उसको परखे। जी नबूवत को परखने की बहुत सख्त जरूरत है। नबूवत, कोई आपके सामने झूठी नबूवत कर जाए, आपको वो ट्रैप कर ले, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि डूम्सडे, एंड टाइम, ये दीज आर द वेरी सॉफ्ट टारगेट्स, जिससे लोगों को पकड़ा जाता है, जिससे मासूम लोगों को ट्रैप किया जाता है कि जी खुदावंद यीशु मसीह को हम मिलने के लिए जा रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह आपको मिलेगा। ये वही तरीका है,
और जो कि पुराने वक्तों में भी इस्तेमाल होता था, अब भी इस्तेमाल हो रहा है। तो मेरी यही गुजारिश है अपने सुनने वालों से कि बराए मेहरबानी परखें आप लोगों को कि क्या ये नबूवत करने वाला बंदा जो है ये ठीक नबूवत कर रहा है या गलत नबूवत कर रहा है, या ये कोई गैस तो नहीं दे रहा। जैसे अगर कोई कहे कि 2024 में जंग छिड़ जाएगी या इतने लोग मर जाएंगे, या ये कहे कि जल्जले आएंगे, ये होएगा, ये तो एस्टिमेट्स है। दिस इज ए वेरी इंटेलिजेंट एस्टिमेट्स, कोई भी कर सकता है। जैसे लोगों ने किया, जेन डिक्सन जो थी वो शी वाज नॉट ए क्रिश्चियन लेडी, उसने बहुत सारी पेशेंट की जो पूरी हो गई। फिर उसके बाद उसको देखें, वो जो जर्मनी का था जो बहुत मशहूर प्रेडिक्शन करने वाला, उनको देखें। ये लोग जो है वो प्रेडिक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलेक्चुअल गैस। सो बराए मेहरबानी इंटेलेक्चुअल गैस को कभी भी आप नबूवत ना समझे। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, तो अब देखिए, अगर मैं 2 याद पढ़ूंगा अपने नाज़रीन के लिए, हमारे कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से आप जरूर अपने कमेंट्स दीजिए, क्योंकि हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जिससे किसी की दिल आजारी हो। अब ये है कि मैथ्यू में देखें 24:4-5, एंड जीसस आंसर्ड देम, सी दैट नो वन लीड्स यू एस्ट्रे, कोई आपको गुमराह ना करे। और मैनी विल कम इन माय नेम, बहुत से लोग मेरे नाम पे आएंगे, सेइंग, ये कहते हो कि आई एम द क्राइस्ट एंड दे विल लीड मैनी एस्ट्रे, वो बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। इस तरह से एक और जो है वो हमारी बहुत ही ज्यादा मकबूल और पॉपुलर वर्स है, जो हम अक्सर बोलते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, रिसाइट हमें सबको याद है, जॉन 14। तो ये आप जो है जितने मसीही हमें सुन रहे हैं और गैर मसीही भी सुन रहे हैं, मेरी उनसे इल्तजा है कि आप इस वर्स को, इस पर गौर कीजिए। इसका मतलब सिर्फ यीशु अल मसीह ने जब ये कहा कि आई एम के जो है ना 7 सेइंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसमें ये भी है कि आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। Not I am a way, no, I am the way, the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. This is the verse and this is the word of God. ये खुदावंद यीशु मसीह के अपने मुंह मुबारक से कहे हुए अल्फाज हैं। तो ये जो अल्फाज यीशु मसीह ने फरमाए, अपने अदा किए अपनी जुबान मुबारक से, तो ये बात है कि आई एम द वे, नॉट अनदर वे, not your pastor's way, no, only Jesus Christ is the way, the life and the truth. तो वही सच है, वही जिंदगी है, वही हक है और वही रास्ता है और सारा कुछ वही है। तो क्यों ना हम यीशु मसीह के पास आए, हाँ, अपने पादरी साहबान को देखें, परखें और जरूर उनकी तालीम पर गौर खौज भी करें कि ये तालीम जो है वो खुदावंद की तरफ से, खुदावंद से अपनी रहनुमाई मांगे, खुदा से रहनुमाई मांगे, पादरी से, वो पादरी साहबान जो है उनकी इज्जत करें और देखें कि क्या खुदा ने ये पादरी साहबान जो पढ़ के आए हैं या ये हमें खुदावंद के कलाम से तालीम दे रहे हैं। बी अवेयर, बी अलर्ट, ऑलवेज वॉचफुल, हमेशा अपने आप को अपने परखें, खुदावंद के कलाम को पढ़ें और जरूर देखा करें कि ये खुदावंद की तरफ से है या नहीं। थैंक यू सो मच। तो आज का ये हमारा प्रोग्राम कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से पेश किया जा रहा था और ये प्रोग्राम जो कीनिया में वाकया हुआ है उसके हवाले से है। तो बराए मेहरबानी खुदावंद के कलाम को पढ़ें और अमल करें, अपनी जिंदगी को खुदावंद के सामने लाएं और हमेशा खुदावंद को अपना मुनज्जी रहनुमा माने। और हम नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।